जब भी मैं किसी से पूछती कि भगवान कहाँ रहते हैं तो सब आसमान की तरफ इशारा करते हैं। अब पता नहीं जमीन से आसमान तक हमारी आवाज जाती भी होगी या नहीं। 27,000 फीट की ऊंचाई पर हवा में उड़ते हुए सामने कैलाश पर्वत को साक्षी मानकर मैंने बस एक ही बात कही, भोलेनाथ मुझे आपका घर देखना है, पर इस बार पास से। और वो जाकिर भाई कहते हैं ना, कभी कभी बड़ी बातें बोल देनी चाहिए, है ना। हो सकता है ऊपर कोई सुन रहा है और कह दे कि तथास्तु। और किस्मत से ऊपर वाले के कान में भी पड़ गई। अब भाग्य की बात देखो, सालों से बंद पड़ी यात्रा 2025 में ही स्टार्ट हुई। मैंने लगे हाथों वीजा अप्लाई कर दिया। अब मेरे पास जाने के 3 रास्ते थे, उत्तराखंड के लिपुलेख पास से, दूसरा सिक्किम का नाथुला पास और तीसरा वही जिसे मैंने पहले चूज किया था। 2 महीने पहले जो वीजा मैंने अप्लाई किया था उसका अप्रूवल भी आ गया और मैंने जाने की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी। तो वीडियो में लगा रहना, ये वाटर बॉटल ये गरम वाली नॉर्मल वाली है ना। अरे यार मम्मी ने बॉटल ही नहीं मंगवाई। राइट नाउ मैं हूँ भोपाल में, जहाँ से मुझे फ्लाइट पकड़कर जाना है दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ और लखनऊ से बाय रोड नेपाल। कुछ देर में मैं निकलने वाली हूँ यहाँ से सीधे एयरपोर्ट के लिए। वहाँ से मेरी फ़्लाइट है दिल्ली और दिल्ली से फिर लखनऊ। तो अब भी बस 15-20 मिनट में निकल जाऊँगी। ये बोलू भाई नहीं जा रहे हैं क्योंकि बोलू भाई का पासपोर्ट रिजेक्ट हो गया है। कुछ कहना चाहेंगे आप? कुछ कहने लायक रही, कुछ कहने लायक नहीं बचा, वो दुखी है बहुत ज़्यादा। मेरी 4 टोटल टिकट है। पहले मैं जाऊंगी यहाँ से दिल्ली और दिल्ली से लखनऊ। तो ठीक है, विंडो मिली है, मुझे ज़्यादा रिस्क नहीं मिली। हमको सब छीन लिया गया यहाँ पे। पता है क्या हुआ, मैं जिस मतलब फ्लाइट में बैठी हूँ ना, और मुझे वो सडनली एयर होस्टेस मुझसे बोलती है कि आपको मैं कुछ इंस्ट्रक्शन बताऊँ। मैंने कि आप किसी को अगर मुझे क्यों बता रहे हो, पता है क्योंकि यहाँ पे इमरजेंसी विंडो बैठा हूँ। मैं ही इमरजेंसी विंडो बैठी हूँ भाई यार। दिल्ली से लखनऊ की फ्लाइट में 45 मिनट का गैप था और मैं हवाई यात्रा को ट्रेन की यात्रा समझकर आराम से जा रही थी। पर जैसे ही मैंने टाइम को देखा तो पता चला मात्र 15 मिनट बचे फ्लाइट छूटने में। और फिर जो मैं पागलों की तरह एयरपोर्ट पर भाग रही थी, पूरा 1 से 1.5 किलोमीटर मैंने दौड़ लगाई। ऐसा लग रहा था 25 डिग्री वाले टेम्परेचर में 55 डिग्री वाली गर्मी कहाँ से महसूस हो रही है। देखा लापरवाही का नतीजा। और एंट्री करने वाली लास्ट यात्री मैं ही थी भाई। भोलेनाथ आज तो आपने मुझे बचा लिया। मर गया सच में। इतना डराते हैं ये लोग। अगर अपन 5 मिनट लेट हो जाए तो छूट जाते है ना। सारी हालत खराब।
इंसान जो होता है वो कभी अपने घर से 1 किलोमीटर ना जाए और फिर सीधा यूएसए चला जाए। मतलब मेरी इस पहेली का मतलब ये है कि मैंने कभी अमरनाथ, केदारनाथ जाने का सोचा भी नहीं, क्योंकि मुझे पता था वो पॉसिबल नहीं है। और मैं कैलाश मानसरोवर एक बार गई, एरियल भी दर्शन किए। उसके कुछ मंथ के बाद फिर चाइना ने मतलब इंडियंस के लिए अलाउड कर दिया, आप कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर सकते हो, फिजिकली वहाँ जा सकते हो, परिक्रमा लगा सकते हो। और अब मैं दोबारा जा रही हूँ, मतलब अब मैं वहाँ परिक्रमा लगाऊंगी। पूरे 11 से 12 दिन का ये मेरा पूरा टूर रहेगा। आज पता है पूरा दिन मेरा बहुत हेक्टिक था। ऐसा ऐसा हुआ ना आज, मतलब अनबिलीवेबल था। मेरी फ्लाइट ऑलमोस्ट छूटते छूटते बची। मैं दिल्ली के एयरपोर्ट पे पागलों की तरह भाग रही थी, एक्सक्यूज मी भैया प्लीज हट जाओ। सब मुझे वहाँ देख रहे थे, मतलब लाइक जितने भी सिक्योरिटी वाले थे, कह रहे भागो जल्दी बोर्डिंग पास लेके। मैं जैसे ही फ्लाइट में एंटर हुई हूँ और फ्लाइट मतलब रनवे पे टेक ऑफ के लिए निकल पड़ी, वो लोग शायद मेरा वेट कर रहे थे। और हमारे साथ ही 2 लोग और एंटर हुए, वो भी कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए जा रहे थे। तो ये बहुत मिरेकल है मेरे लिए, अनबिलीवेबल है। मतलब मैं बहुत इमोशनल होकर चीज़ बता रही हूँ कि मैं कभी सोच नहीं सकती थी कि मैं कभी चाइना जाके, तिब्बत जाके कैलाश मानसरोवर के दर्शन करूंगी, उस जल को स्पर्श करूंगी जो कि दुनिया की सबसे साफ और पवित्र झीलों में से एक है। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल और बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट है। मैंने अभी तक 2-3 लोगों को ही बताया कि मैं जा रही हूँ। अभी मैं होटल में हूँ, बहुत थकी हुई हूँ। मैंने अभी जस्ट डिनर किया और मैं आके बैठी हूँ, थोड़ा सोच रही थी। मेरे माइंड में हजारों थॉट एक साथ चल रहे हैं कि मैं क्यों ऐसे, इतने सारे करोड़ों लोगों में से मतलब मैं ही क्यों। लाइक होता है ना कि आप सोचो अपने देश की 150 करोड़ पॉपुलेशन है, जिसमें कितने लोग हैं, कोई नहीं जा पाता। मेरी फैमिली में तो शायद कोई ना गया हो, क्योंकि ये जो यात्रा है ये हर चीज़ पे आपको भागती है, फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली। मैं बस ऐसे ही रिकॉर्ड कर रही हूँ इस वीडियो को, मेरे माइंड में कुछ नहीं आ रहा, मैं ब्लैंक हूँ। बट मैं पहली बार ऐसा हो रहा किसी यात्रा पे, ना मैं एक्साइटेड हूँ ना मैं कुछ हूँ, बस मैं बहुत इमोशनल हूँ, बहुत ज़्यादा। और बता नहीं सकती। नर्मदा परिक्रमा की, उसके नर्मदा परिक्रमा से लौट के सोचा था कि 2 महीने आराम करूंगी, और जस्ट चौथे या 5वें दिन मैं यात्रा पे निकल गई कैलाश मानसरोवर की। और फिर दोबारा से मैं यात्रा पे जा रही हूँ। मैं अभी लखनऊ में हूँ, होटल में। कल मुझे नेपालगंज पहुँचना है, उसके बाद फिर वहाँ से सिमीकोट, फिर वहाँ से बेस कैंप, फिर वहाँ से परिक्रमा स्टार्ट होगी। तो मैं सोने जा रही थी, उससे पहले मैंने सोचा कि ये जो मेरे अंदर चल रहा है मैं आपसे शेयर करूँ। ये बहुत अजीब सी फीलिंग है मेरे लिए, बहुत अजीब सा अनुभव है इतनी कम उम्र में। हमारे साथ जुबिन नौटियाल जो उत्तराखंड के सिंगर हैं वो भी आ रहे हैं। मतलब जिस एजेंसी के थ्रू मैं जा रही हूँ, ट्रिप टू टेम्पल, तो ये उनका VVIP ग्रुप होगा, क्योंकि इसमें काफ़ी महान लोग आ रहे हैं, मतलब काफ़ी बड़े भक्त हैं भोले बाबा के। जैसे कि मंदिरों के लिए काफ़ी कुछ किया, मंदिरों की नॉलेज है, ऐसे लोग से मैं मिलने वाली हूँ। और एक उम्र को पार कर चुके लोगों की, उनसे बात करके मुझे एक्सपीरियंस मिलेगा, लाइफ को जान पाऊंगी। तो मेरी उम्र के हिसाब से मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि पता नहीं मैंने ऐसा क्या पुण्य काम किया है जो भोलेनाथ ने मुझे चुना है। बाकी कल से स्टार्ट होगा, आज मेरा पहला दिन था, तो एक एक दिन माइनस होगा। पूरे 11 से 12 दिन की ये पूरी यात्रा है। तो कल सुबह मिलते हैं, फिर जैसा भी होता है आगे मैं बताने वाली हूँ। और अगर आप देखना चाहते हो मेरी जर्नी को, तो आप देखिए आगे क्या, आगे वीडियोस पे वीडियोस आते रहेंगे। आप प्लीज़ इसको देखिए, कमेंट्स में बताइए कि आपने इसमें क्या नया देखा। और क्योंकि कैलाश मानसरोवर पे बहुत लिमिटेड लोग जा पाते हैं, तो ये एक्सपीरियंस सभी के लिए एकदम नया है, खासकर मेरे लिए बहुत ज़्यादा इस उम्र में। तो चलिए सुबह मिलते हैं, फिर बाकी मैं रात भर सपनों में खोई रहूँगी कैसे भोलेनाथ मुझे बुला रहे हैं। अभी 8:45 हो रहा है और हम नेपालगंज के लिए निकलने वाले हैं। अभी यहाँ से जितने भी लोग हैं वो बाय कार या बाय बस निकल रहे हैं। मैं अभी जस्ट मेरा सामान रख गया, मैं बस बैठने वाली थी
और यहाँ पे जो भी टिपू टेम्पल की तरफ से कुछ गिफ्ट दिए जाते हैं वो यहाँ पे दिए जाते हैं। मैंने अपना लेके अपना लगेज में डाल दिया है। अभी हमने एक छोटा सा स्टॉप लिया है। अभी यहाँ से नेपालगंज 65 किलोमीटर है। सब एकदम टॉयलेट आ गई, सब भाग गए टॉयलेट के लिए। ये देखो साइंटिस्ट साहब आ गए हमारे। ये भैया डिफेंस है भैया। पानी है उधर? हाँ है ना पानी, दूँ क्या? पीना है क्या? नेपाल में हुआ जेनजी प्रोटेस्ट बॉर्डर तक आ गया था। जब मैं पिछली बार नेपाल में आई थी ना तो भी कुछ भी नहीं दिख रहा था। यहाँ पे सब पोल्यूशन हट गया है। मेरी आंखें साफ हो गई, समझ नहीं आ रहा। पूरे पहाड़ दिख रहे हैं, वो देखो पूरी रेंज दिख रही है। पहाड़ 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 को जो मतलब क्या हुआ है ये? जेनजीज ने इनको भी साफ कर दिया है। पोल्यूशन भी हट गया है बिल्कुल, ऐसे जैसे करप्शन की तरह पोल्यूशन भी चला गया। अब जिन लोगों के साथ आगे आने वाले दिनों में महादेव के दर्शन करने वाले हैं, उनसे छोटी सी भेंट तो बनती है। अभी हम सब इवनिंग में चाय नाश्ता कर रहे थे और यहाँ सब लोग कितने हंस रहे हैं। मतलब मैं ये सोच रही थी कल सब यात्रा करेंगे, वहाँ पे जाएंगे। मतलब अमेजिंग एक्सपीरियंस मेरे लिए, सीरियस। सबके हंसते हुए चेहरे। अब क्योंकि हमें कैलाश मानसरोवर के दर्शन करने दूसरे देश जाना है, तो कुछ चीजें हमें समझनी पड़ेंगी और कंटिन्यू चेंज होने वाले वेदर और ट्रैवलिंग के लिए खुद को तैयार भी करना पड़ेगा। डिसअपॉइंट भी होंगे और डिले भी होंगे, तो ये ना हो, इसका एवरीवन इज अ रिस्पेक्टेड। तो इस यात्रा का पहला चेंज था हमारे लगेज। सभी को नंबरिंग वाले बैग अलॉट हुए। मेरे बैग का नंबर था 825 और मुंशी का 833। और ये नंबर याद रखना जरूरी है, नहीं तो किसी और के बैग में तौलिया ढूंढते फिरोगे। मीटिंग के बाद खाते खाते मैंने नोटिस किया कि ये जुबिन नौटियाल है। सीरियसली? चलो अब रास्ते पर भजन तो सुनने को मिलने वाले हैं। जिस बैच में मैं जा रही हूँ, यहाँ देश विदेश के हर कोने से लोग आए हैं। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा मैम। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मगर मैम आपको मैंने बस फोन में ही देखा था। सामने से आप कितने सुंदर लगते हो। बाकी हम साथ में चलेंगे तो अच्छा लगेगा। हाँ मैं कुछ बोलूँ, आप माइंड मत करना, मैं थोड़ा नर्वस हो जाती हूँ। नहीं बोलिए। अच्छा हाँ बोल। बस मैम आपसे मिलके अच्छा लगा मुझे। आप इतने अच्छे हो। मजा आ गया। दिन बना दिया लड़कों ने, दिन बनाया नहीं, पता लग गया। पता नहीं है। अगर ये मैं बैग को जमा करने जा रही हूँ। हवाई जहाज में जाएगा ये, हम आगे ही पीछे। चलो झोला उठा के चले। एक्चुअली ये बैग हमारे अलग जाएंगे और हम अलग जाएंगे, तो इसीलिए इनको सबमिट करना पड़ेगा। और नंबरिंग है बैग्स पे, तो उसके अकॉर्डिंग सबके नाम लिख लिए गए किसका कौन सा बैग है। अभी हम जमा करने जा रहे हैं। ये देखो इतने सारे बैग्स रखे हैं। ये इतने सारे बैगों का ये बहुत अच्छा मुझे यहाँ पे लगा कि भाई बैगों पे नंबरिंग है। आप अपने बैग को सबमिट करो, ये अलग जाएंगे, आप अलग जा रहे हो, टेंशन नहीं है। और बैग का एक वेट है, जैसे कि 10 kg के अंदर ही आप ले लो, क्योंकि आप वहाँ से जल भी भर के लाओगे। तो मेरा 7 है, इसका 9 है। पता नहीं भगवान ये क्या लेके जा रहा है। तो मैं जल खूब सारा लाने वाली हूँ, क्योंकि मैं सबको निमंत्रण दे के आई हूँ कि मैं आपके जल लाऊँ कैलाश मानसरोवर से, इसलिए। बाकी वहाँ तक बैग रखे हुए हैं। अभी हम सोने जा रहे हैं। मॉर्निंग मेरी फ़्लाइट है अप्रोक्स 7:30 पे।
आज मैं जुबिन नौटियाल जी से मिली और पता है मैं उनसे मिलके इतना मतलब खुश हो गई, इतना खुश हो गई, मैं अंधी बकवास कर रही थी। अब रात में 12:30-1 बज रहे हैं, सुबह मुझे 5 बजे उठना है और मैं पता है क्या सोच रही हूँ, मैं कितनी बकवास कर रही थी, मुझे नहीं बोलना चाहिए। कल मैं उनसे सॉरी बोल दूँगी क्योंकि वो मेरे साथ 11-12 दिन रहने वाले हैं और इस यात्रा में। और पता है मैं इतनी ओवर थिंकिंग कर रही हूँ यार, लिटरली मैं इतनी अंधी बकवास कर रही थी। जुबिन सर आपको पता है आप बहुत स्पिरिचुअल हो, आप बहुत अच्छा गाना गाते हो, ये तो दुनिया को पता है, ठीक है। आप बहुत लंबे हो जुबिन सर, ओके। जुबिन सर आप बहुत गोरे हो, अरे ये सब कुछ उनको पता है यार, मैं क्या बक रही थी। और अब पता है मैं टेंशन में सो नहीं पा रही हूँ कि क्यों मैं इतनी अंधी बकवास कर रही हूँ। बल्कि मैं ऐसा नहीं करती हूँ पर पता नहीं मैं कभी कभी कर देती हूँ। पता नहीं मैं क्या क्या सोच रही हूँ, भगवान इतना ज़्यादा मैं सोच रही हूँ, लिटरली सब मेरे पास रहे हैं, सब कह रहे सो के यार चलता है, पर मैं पता नहीं यार क्या क्या सोच रही हूँ। सुशांत सिंह राजपूत जी की जो बहन है छोटी वाली, उनसे मिली, जो यूएसए में रहती हैं, बट वो कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने आई हैं। ये परिक्रमा मेरी लाइफ की बेस्ट चीज़ होने वाली है, मतलब मैं सिर्फ ट्रिप तो नहीं बोल सकती हूँ, बट ये परिक्रमा बहुत अमेजिंग है। देखती हूँ कि इसके बाद क्या जीवन में परिवर्तन होते हैं, क्योंकि मैं दुनिया की सबसे पावरफुल जगह पर जा रही हूँ जहाँ खुद भोलेनाथ का घर है। अब भाई किसी के घर जा रहे हो आप तो कुछ लेके जाना पड़ेगा, तो मैं कुछ लेके जाऊँगी भोले बाबा के लिए। उनके बच्चे भी हैं 2, माता जी भी हैं। मतलब मैंने एक चीज़ देखी यहाँ पर, सबके चेहरे पर ना एक जो स्ट्रॉन्ग स्माइल है ना, ओ भाई वो मेरे को बहुत हिट किया है। मैं पता है मैं 2 दिन हो गए यहाँ पे, अभी हम नेपालगंज में हैं और सब आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं ऐसे फैमिली की तरह। लोग ग्रुप बना के बैठते हैं, घंटों बात करते हैं, मतलब यार अलग ही नेक्स्ट लेवल चल रहा है। हम दुनिया से कट चुके हैं, हमारा पूरा ग्रुप दुनिया से कट चुका है। हम खाते सोते उठ जाते, डिस्कशन डिस्कशन डिस्कशन। अभी रात के 12:21 हो रहे हैं, सुबह 5 बजे हमें उठना है और फिर हमें यहाँ से निकलना है हिल्सा सिमीकोट। आप सोचो अभी यहाँ का टेम्परेचर 34-35 चल रहा है और अभी हम सी लेवल से 150 मीटर की मतलब ऊंचाई पे हैं। कल हम एकदम से एल्टीट्यूड पे जाएंगे और टेम्परेचर एकदम नीचे गिरेगा। हमें उसमें सरवाइव करना है, बॉडी को यूज टू करना है अपनी, तो अभी सोना पड़ेगा। अच्छा अभी क्या अच्छा सोएंगे, अभी 5 घंटे बचे हैं। सुबह उठना है, रेडी होना है, ब्रेकफास्ट करना है एंड देन निकलना है एयरपोर्ट। एंड एयरपोर्ट से जो हमारा एरोप्लेन है, मतलब चार्टर एयरप्लेन जो भी है, उसमें 15 to 17 सीटर है वो, तो उसमें इतने लोग बैठ सकते हैं। तो हम 3 शिफ्ट लगी हैं, 15 करके जाएंगे क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ, 65 to 70 है ना, इतने लोग हैं यहाँ पे। ठीक है अभी सोते हैं। हर हर महादेव, भोलेनाथ की जय हो, नमः पार्वती पति, हर हर महादेव, जय श्री राम, राधे राधे। मेरे को याद करना पड़ेगा। धौलेदारों के राजा शंकर संकट हरना, तेरे